योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदकेन यो अपाकरोत् तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। और योग सूत्र पर हमारी चर्चा चल रही है। तो आज का विषय है समाधि रहस्य। वैसे तो योग का अर्थ ही समाधि है। सांख्य दर्शन के अनुसार योग का अर्थ ही समाधि है, लेकिन योग समाधि रहस्य पूरे योग सूत्र में ही समाधि रहस्य बताया हुआ है। शुरू से लेकर अंत तक समाधि का रहस्य ही बताया हुआ है। योग सूत्र के अंतर्गत शुरू से लेकर अंत तक समाधि का रहस्य ही बताया गया है। लेकिन आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, प्रथम अध्याय समाधि पाद के अनुसार जिन अवस्थाओं की चर्चा है, उन अवस्थाओं के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो पीछे जो हमने देखा, पीछे जो हमने समझा, क्या क्या समझा, योग का अनुशासन, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, योग से चित्त वृत्ति का निरोध होता है। चित्त वृत्ति के निरोध से स्वरूप की प्राप्ति होती है, और यदि स्वरूप की प्राप्ति ना हो तो वृत्तियां ही, या फिर चित्त वृत्ति का निरोध ना हो तो वृत्तियां ही स्वरूप बन जाती हैं। वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, वृत्ति ही सारूप बन जाती हैं। और फिर यह वृत्तियां जो स्वरूप बन जाती हैं वह 5 प्रकार की होती हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतियः, ये 5 प्रकार की वृत्तियां बताई गई हैं। क्लिष्टा अक्लिष्टा, अर्थात यह क्लिष्ट अक्लिष्ट सुख दुख देने वाली पंचवृत्तियां कहा गया है। अभी ये वृत्तियां प्रमाण वृत्ति, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। अब इन वृत्तियों का निरोध कैसे हो? तो महर्षि पतंजलि ने कहा, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा यह वृत्ति निरोध होगा। तो अभ्यास, निरंतर अभ्यास करना, चित्त को वृत्तियों से मुक्त रखने का निरंतर अभ्यास करना, और निरंतर अभ्यास करने से दृढ़ भूमि प्राप्त होती है, और दृढ़ भूमि से वैराग्य होता है। प्रथम वैराग्य जो है वह क्या है? वशीकार वैराग्य, अर्थात देखे सुने हुए विषयों में वैराग्य का होना। लेकिन यह वैराग्य बहुत हद तक दमनकारी नीति है। अर्थात यह दमनकारी नीति मतलब हम इसे अपने ऊपर थोपते हैं कि हमने जो देखा सुने उसका चिंतन हम ना करें, भोगों का चिंतन हम ना करें, विषयों का चिंतन हम ना करें। लेकिन ऐसा अभ्यास करते करते एक दृढ़ता आ जाती है, दृढ़ भूमि बन जाती है, और वैराग्य भी अनुभव होता है। लेकिन यह वशीकार वैराग्य है, यह अपर वैराग्य है, यह पूर्ण वैराग्य नहीं है। तो चित्तवृत्ति निरोध से निरंतर, और फिर पुरुष के ज्ञान हो जाने से, पुरुष ख्याति से, मतलब आत्मज्ञान हो जाने से क्या होता है? आत्मज्ञान हो जाने से फिर परह वैराग्य तत्परम, अर्थात वह परम वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है। वह वैराग्य ज्ञान के परिणाम स्वरूप होता है, न कि जबरदस्ती कोई थोपा हुआ वैराग्य नहीं है कि हमें जबरदस्ती मन को हटाना है या कहीं से नहीं। यह आत्मज्ञान के फल स्वरूप स्वतः ही वैराग्य की स्थिति बन जाती है। और एक साधक, एक योगी संसार में कर्म करते हुए भी कर्मों में लिप्त नहीं होता, कर्म फल से कोई आसक्ति नहीं रखता, अनाश्रित रहता है कर्म फल के प्रति। कर्म फल में किसी प्रकार का आश्रय ग्रहण नहीं करता, कर्म फल में किसी प्रकार से आश्रय ग्रहण नहीं करता एक योगी। जब उसे विवेक ख्याति, क्षमा करे, पुरुष ख्याति हो जाती है,
आत्मज्ञान हो जाता है, उसे पुरुष का ज्ञान हो जाता है, उसे चैतन्य का ज्ञान हो जाता है, तो वो स्वतः ही वैरागी बन जाता है। वो वैराग्य जबरदस्ती लाया नहीं जाता, वो जबरदस्ती का विषय नहीं है। जबरदस्ती वस्त्रों को धारण करना, शिवर आदि धारण करना और एक भिक्षु का वेश बनाना या साधु का वेश बनाना उसमें नहीं आता है। वह तो किसी भी साधक को, जिसको आत्मज्ञान हो रहा है, उसे प्राप्त हो सकता है, उसे मिल सकता है। तो उसे यह वैराग्य प्राप्त हो जाता है और फिर वैराग्य से जो अगली अवस्था बनती है वह अवस्था है संप्रज्ञात अवस्था। उसे संप्रज्ञात योग या संप्रज्ञात समाधि भी कहते हैं। संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात दो प्रकार से समाधि का वर्णन किया जाता है। तो यह संप्रज्ञात अवस्था कैसी होती है? वितर्क विचारा आनंद अस्मिता अनुगामात संप्रज्ञातः। ठीक, अर्थात वितर्क विचार आनंद और अस्मिता। वितर्क विचार आनंद, ये चार चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। वितर्क विचार आनंद और अस्मिता। वितर्क से, विचार से, आनंद और अस्मिता, इन चारों के संबंध से युक्त चित्तवृत्ति का समाधान संप्रज्ञात योग या संप्रज्ञात समाधि कहलाता है। तो इन चारों के संबंध से युक्त जो चित्तवृत्ति का निरोध होगा, चित्त में जो बहुत सारी वृत्तियां हैं, वह वितर्क के संबंध से, विचार के संबंध से और आनंद के संबंध से और अस्मिता के संबंध से। वितर्क मतलब तर्क वितर्क जो चलता है उसकी समझ से जो चित्तवृत्ति निरोध होगा, और विचार के समझ से जो चित्तवृत्ति निरोध होगा, आनंद की अनुभूति में जो चित्तवृत्ति निरोध होगा, या अस्मिता मतलब अहंकार, इनसे जो चित्तवृत्ति का निरोध होगा वह संप्रज्ञात योग कहलाता है। संप्रज्ञात योग कहलाता है, अर्थात विचार बने रहते हैं, वितर्क बने रहते हैं और आनंदानुगत समाधि में आनंद बना रहता है। अस्मिता अनुगत समाधि में अस्मिता बनी रहती है, अहंकार बना रहता है। तो यह वितर्क विचार आनंद से युक्त जो एक ही भाव अवस्था योगी को प्राप्त होती है ध्यान में, वह जो समाधि है, वह इसमें भावनाएं रहती हैं, इसमें विचार भी है, वितर्क भी है, आनंद अस्मिता सब है। यह कोई पूर्ण लय की अवस्था नहीं है और बहुत श्रेष्ठ समाधि, श्रेष्ठ अवस्था है, बहुत उच्च अवस्था है, लेकिन यह श्रेष्ठ समाधि नहीं है, यह उच्च समाधि की अवस्था नहीं है। हाँ, वैसे यह बहुत ही श्रेष्ठ और दुर्लभ अवस्था है। योगियों को प्राप्त हो जाना इतना सरल नहीं है कि उसे संप्रज्ञात योग प्राप्त हो जाए या संप्रज्ञात समाधि प्राप्त हो। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। इस निरोध के फलस्वरूप आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है, यही तो मोक्ष होगा ना। लेकिन संप्रज्ञात अवस्था में ऐसा नहीं होता। संप्रज्ञात अवस्था में वशीकार वैराग्य हो जाता है, अर्थात मन वश में होने पर भोगों के प्रति तृष्णा तो हट जाती है, लेकिन वितर्क विचार बने रहते हैं। वितर्क विचार बने रहने के कारण यह जो अवस्था है संप्रज्ञात कही गई है, मतलब प्रज्ञा उसमें रहती है, विचार रहता है, अनुभूतियों का जो इम्प्रेशन है वो हमारे चित्त पे बना ही रहता है, वो उसका लय नहीं हुआ, अभी वो खत्म ना हुआ। ऐसी स्थिति का निर्माण होना यह संप्रज्ञात समाधि या संप्रज्ञात योग के नाम से प्रसिद्ध है, उसको जाना जाता है। आगे लिखते हैं कि विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य। विराम प्रत्याभ्यास पूर्व, विराम प्रत्यय का अभ्यास जिसकी पूर्व अवस्था है और जिसमें चित्त का स्वरूप संस्कार मात्र ही शेष रहता है, वह योग अन्य है। परावैराग्य इसको बोलेंगे हम, परावैराग्य जो आत्मज्ञान से प्राप्त होता है और उससे समाधि की अवस्था बननी शुरू हो जाती है, और उससे आत्मज्ञान से प्राप्त जो परावैराग्य है वह परम वैराग्य है। उसको हम परम वैराग्य के नाम से जानते हैं, वह परम वैराग्य है। तो उस वैराग्य से जो अवस्था बनती है वह असंप्रज्ञात है, उसमें
विचार, वितर्क, आनंद और अस्मिता का संबंध नहीं रहता है, वह असंप्रज्ञात समाधि है। अब असंप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात समाधि 4 प्रकार की है: वितर्क, विचार, आनंदानुगत और अस्मितानुगत। तो वितर्क समाधि, निर्वितर्क समाधि, विचार समाधि, निर्विचार समाधि, आनंदानुगत समाधि और क्या कहते हैं, अस्मितानुगत, मतलब अस्मिता के साथ, अहंकार के साथ। तो यह जो समाधि का स्तर है, यह सब संप्रज्ञात के अंतर्गत आएगा। और असंप्रज्ञात के अंदर 2 अवस्थाएं बनती हैं, सबीज और निर्बीज। सबीज समाधि और निर्बीज समाधि की अवस्था बनती है। ठीक, इसके अंदर, असंप्रज्ञात के अंदर। लेकिन यदि भाव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयनाम, 19वां सूत्र क्या कहता है, विदेह और प्रकृति लय योगियों का उपयुक्त योग भव प्रत्यय कहलाता है। जहां विदेह और प्रकृति लय योगियों का उपयुक्त योग है, वहां भय प्रत्यय, नहीं तो 2 प्रकार के प्रत्यय, विराम प्रत्यय और भय प्रत्यय। विराम प्रत्यय जो कि परावैराग्य से प्राप्त होता है, और भय प्रत्यय अगर यदि आत्मज्ञान न हुआ और यदि परम वैराग्य की प्राप्ति ना हुई तो भव प्रत्यय होगा। मतलब इस संसार में योगी फिर से पड़ जाता है और बार बार जन्म लेता है। अगर योगी निर्बीज अवस्था को ना प्राप्त हुआ और उसकी मृत्यु हो गई, निर्बीज मतलब यहाँ सबीज और निर्बीज, बीज मतलब कर्म संस्कारों का बीज। जिस समाधि में कर्म संस्कारों का बीज विद्यमान रहता है वो सबीज है, और जिसमें उसका भी लय हो गया, कैवल्य हो गया, जहां पर पूर्ण लय हो गया, जहां पूर्ण लय हो गया, वह क्या है, वह निर्बीज समाधि है। तो सबीज, जहां पर सबीजता है और जहां पर अभी वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता बने हुए हैं, वहां पर जन्म मरण है, पुनर्जन्म भी वहां पर है, बार बार जन्म लेना और मरने की प्रक्रिया वहां लगी रहेगी। हाँ, यह है कि योगी जब ऐसा कहा जाता है कि सबीज समाधि को प्राप्त योगी बस एक जन्म और लेता है और उस अपने आगामी जन्म में, अगले जन्म में वह पूर्ण मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, वह पूर्ण समाधि, निर्बीज समाधि को प्राप्त कर लेता है, कैवल्य की प्राप्ति कर लेता है। लेकिन उससे पूर्व अगर उसने निर्बीज को प्राप्त ना किया, असंप्रज्ञात को प्राप्त ना किया, असंप्रज्ञात में अगर सबीज भी प्राप्त हो गया तो भटकना तो कम से कम नहीं है। लेकिन अगर असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति ना हुई तो भव प्रत्ययो, फिर विदेह और प्रकृति लय योगियों का उपयुक्त योग भव प्रत्यय है। उन्हें इस भवसागर में फिर से लिप्त होना पड़ता है, उन्हें आना पड़ता है। यदि वो निर्बीज समाधि या असंप्रज्ञात को नहीं प्राप्त होते, पुरुष ख्याति को प्राप्त नहीं होते, ज्ञान को प्राप्त नहीं होते। तो यह समाधि रहस्य में जो वर्णित किया गया है इन 2-4 सूत्रों में, 2-4 सूत्रों में जो वर्णित किया गया है वो यही विषय है। तो 2 प्रकार की अवस्थाओं का वर्णन, असंप्रज्ञात, संप्रज्ञात, भाव प्रत्यय और विराम प्रत्यय। विराम प्रत्यय कैसे होता है, तो परम वैराग्य से होता है। परम वैराग्य कैसे होता है, आत्मज्ञान से होता है, पुरुष ख्याति से होता है। 25वां तत्व पुरुष के तत्व से, पुरुष तत्व के ज्ञान से होता है। ठीक है, और उसी से फिर असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति हो सकती है। अन्यथा अगर ऐसा नहीं हुआ, चित्तवृत्ति निरोध ना हुआ, वैराग्य ना हुआ और पुरुष का ज्ञान ना हुआ, पुरुष ख्याति ना हुई, तो फिर क्या होगा, फिर भव प्रत्यय, फिर से भव में जुड़ना और संसार में लीन होना। प्रकृति में ही जीव लय होता है, ब्रह्म में लय नहीं होता। कैवल्य में लय नहीं होता, वह प्रकृति में ही लय होता है। पुरुष का ज्ञान उसको नहीं हो पाता है। तो यह विषय स्पष्ट किया गया है संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत।
ठीक है जिज्ञासुओं, तो इसे हम समझें और इसे समझकर योग मार्ग पर निश्चय ही आगे बढ़ें। आगे जो ध्यान योग का कार्यक्रम है वह 20 अक्टूबर से शुरू होगा। उसकी ज्वाइनिंग अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन 1 अक्टूबर से ज्वाइनिंग भी शुरू हो जाएगी। साथ में दर्शन शास्त्र पर भी कोर्स शुरू हो जाएगा अक्टूबर के महीने में। तो अमन कक्कर जी, जगत नारायण जी बहुत अभिनंदन है, नवजोत नाथ जी, नरसाराम जी, श्वेता कुमारी, विक्रम सिंह, सविता नायक जी, कन्हई कुमार जी, अभनी प्रधान जी, राम लखन राजपूत, विनोद कुमार सूद, शिखर शर्मा, राजू पाल, धनराज सिंह राजपूत, सुहास राणे, उत्कर्ष तिवारी, स्मिता सावंत जी, अपूर्व विश्वकर्मा, योगेंद्र पंडित, घनश्याम सरोदे, उषा श्रीवास्तव जी, रूपलाल विश्वकर्मा, राम गोपाल जांगीड़, कमलेश खैरनर, शंकर प्रसाद जी, एके त्यागी, अर्जुन भाई चौहान, श्वेता राय सिन्हा जी बहुत अभिनंदन है आप सभी का। रचना जी, भाईलाल चौवटिया, अनिमेश महतो, रतन सिंह, बिंदेश्वरी मिश्रा, मनीष यादव जी, बिमला शाह जी, हीरालाल यादव, चितरंजन बरुआ, बीकू कुचाड़िया, अशोक गोयल, दीप्तिकांत सिंह, आशा रानी, देवरतन बलदावा, राहुल राम, पवन कुमार गुप्ता, चंद्रेश्वर पांडे, नीलेश लुहार, नीतीश सिन्हा जी बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का इस कार्यक्रम में। ठीक है, तो बहुत अभिनंदन है आप सभी का इस कार्यक्रम में। तो इसी के साथ आज हम विराम देंगे इस कार्यक्रम को, थोड़ा पूर्व ही विराम, और कल फिर 9 बजे लाइव चर्चा में हम मिलेंगे। योग सूत्र के व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए सुनेंगे, उनके मर्म को हम समझने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जो परम लक्ष्य समाधि का है, मोक्ष का है, वह परम वैराग्य से ही संभव है, बाहरी वैराग्य से नहीं, दिखावे वाले वैराग्य से नहीं, बाहरी वैराग्य से नहीं, बल्कि परम वैराग्य जो आंतरिक वैराग्य है, उसी से मुक्ति संभव है, उसी से मोक्ष संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। यही मुख्य विषय पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ आज विदा लेते हैं जल्दी। कल फिर योग सूत्र में बहुत रहस्यमयी चीज़ें हैं जो कि आगे हमें मिलेंगी अभी, और उन पर चर्चा भी चलेगी। कल फिर मिलते हैं 9 बजे लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का।